स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल स्किलयार्ड्स। आज हम कवर करेंगे चैप्टर 3, जो हमारी सीरीज चल रही थी कंप्यूटर साइंस 11th-12th इंटीग्रेटेड सीरीज। उसका चैप्टर 3 आज हम कवर करेंगे। हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्लास 4, चैप्टर 3 एमर्जिंग ट्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 एमर्जिंग ट्रेंड्स। चैप्टर 3 एमर्जिंग ट्रेंड्स में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है कि एमर्जिंग ट्रेंड्स होते क्या हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, नए नए इन्वेंशंस होते हैं जो न्यू लाइफ और डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं एमर्जिंग ट्रेंड्स। आफ्टर दैट देखते हैं क्या क्या एमर्जिंग ट्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ वी कैन से दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट क्रिएटेड होगी उसको हम कहाँ यूज करेंगे? ऑब्वियसली मशीन्स में यूज करेंगे। तो मशीन्स को आर्टिफिशियली डिजाइन करके इंटेलिजेंस प्रोवाइड जो की जाती है, उस टेक्नोलॉजी को और न्यू ट्रेंड को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि मशीन्स जो हैं वो इंटेलिजेंटली वर्क करें, एज ह्यूमंस टास्क परफॉर्म करें। द नेक्स्ट टॉपिक इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब सिस्टम है, सबसेट है, जिसमें मशीन्स जो हैं वो ह्यूमंस की तरह वर्क तो करेंगी। पहले क्या होता था कि हम मशीन्स में इंटेलिजेंस इनबिल्ट करते थे, बट दिस टाइम हम मशीन्स को एक डेटा देंगे जिसके बेस पे वो खुद को ट्रेन करेंगी। ट्रेन करने के बाद उस डेटा को और मशीन्स को टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद इफ उनकी एक्यूरेसी अप टू द मार्क है, देन उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए प्रोसीड किया जाता है। आफ्टर दिस इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जो उसका वर्ड है नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग, इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमंस की जो होती है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उसको प्रोसेस करना। मशीन्स हमारी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करती हैं एंड अकॉर्डिंगली उसके सॉल्यूशंस हमें फाइंड करके देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देख लें तो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। यूट्यूब पे आप कोई चीज़ सर्च आउट कर रहे हो एंड आफ्टर दैट उससे रिलेटेड ही रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं इन फ्यूचर, इफ आप उस पर कंटिन्यू करते हो तो। इसमें क्या होता है, मशीन्स जो हैं, जो हमारे यूट्यूब हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो हमारे कीवर्ड्स को गो थ्रू करता है। गो थ्रू करने के बाद कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो हमारे सामने प्रोवाइड करता है। तो इसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो ह्यूमंस की नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड्स जो इनपुट दिए जाते हैं उसको प्रोसेस करके फर्दर प्रोवाइड करता है। आफ्टर दैट इज इमर्सिव एक्सपीरियंसेस। इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? लाइक इन टूडेज वर्ल्ड 3D वीडियोग्राफी, मूवीज थिएटर्स में जो हम वॉच करते हैं, वीडियो गेम्स हो गए, VR हेडसेट्स की हेल्प से, तो ये क्या है, हमें एक फिजिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। तो इस एक्सपीरियंस को हम कहते हैं इमर्सिव एक्सपीरियंस। इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज वर्चुअल रियलिटी एंड द सेकेंड वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है कि हम वर्चुअल वर्ल्ड में 3D स्पेस क्रिएट कर देते हैं, जिसमें हम जब एंटर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो स्पेस है ये तो हमारे अराउंड ही है। लाइक आप इस रूम में बैठे हैं एंड आपने VR हेडसेट यूज़ किया। VR हेडसेट यूज़ करने के बाद आपको लगेगा, आप कोई गेम खेल रहे हैं VR हेडसेट में, तो आपको लगेगा कि आप उस गेम में एज अ फिजिकल कैरेक्टर हैं, वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हैं और जो भी गेम्स की सराउंडिंग है वो आपके चारों तरफ है। तो इसमें यूज़र का एक्सपीरियंस और इन्हांस करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं, जिन्हें हम प्रमोट करते हैं। लाइक साउंड्स ऐड कर दिए जाते हैं, स्मेल ऐड कर दी जाती है, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंगली, मोशन ग्राफिक्स जो हैं उनको एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट्स बनाया जाता है, जिससे कि यूज़र को ऐसा लगे कि वो एज इट इज़ फिजिकल वर्ल्ड में वो सारी वर्चुअल चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। आफ्टर दैट ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी में तो हम 3D वर्ल्ड में जा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हम फिजिकली 3D वर्ल्ड में प्रेजेंट हो। बट वर्चुअल रियलिटी में क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास वर्चुअल फॉर्म में हैं उन्हें हम फिजिकल वर्ल्ड में सुपर इम्पोज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि आपके पास कोई इमेज है, लाइक आपके पास इमेज है एक फ्रिज का।
आपको अपने होम में ये देखना है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी आपका सेक्शन है वहाँ पे आपका फ्रिज अप टू द मार्क लगेगा कि नहीं, उसका इंटीरियर तो खराब नहीं होगा। तो इसमें एक डिवाइस और सॉफ्टवेयर हमारे पास कई सारे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में, जिसमें हम उस फ्रिज का फोटो ले लेंगे, उससे वो उसका 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। देन जब आप अपने स्पेस पे, अपने रूम पे, लिविंग रूम, किचन, जहाँ भी उसे पुट ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोन, वो आपको विजुअलाइज करा देगा कि इन रियलिटी आपका फ्रिज इफ होता है तो उस स्पेस में कैसा लगेगा। तो सुपर इम्पोजिशन जो होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल वर्ल्ड में, उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। आफ्टर दैट इज रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में जनरली हम कवर करते हैं रोबोट्स। रोबोट्स क्या होते हैं? रोबोट्स एक मशीन होती है जो कैपेबल होते हैं टास्क परफॉर्म करने के लिए एज ह्यूमंस करते हैं। जैसा हम उन्हें इनपुट देंगे, जैसा हम चाहते हैं कि वो टास्क परफॉर्म करें, वो पर्टिकुलरली उस थ्योरम पे बेस्ड और उस एल्गोरिदम पे बेस्ड टास्क परफॉर्म करते हैं। जब वो टास्क परफॉर्म करते हैं तो उनकी एक्यूरेसी के बेस पे, उनकी वर्किंग के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि रोबोट्स किस कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। रोबोट्स कई टाइप के होते हैं, व्हील्ड रोबोट्स, लेग्ड रोबोट्स, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनॉइड्स। और अभी तो इतने न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं कि रोबोट्स जो है वो मेडिकल फील्ड में भी यूज हो रहे हैं फॉर द टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट्स। After that, talking about big data. What is big data? First of all, what is data? Set of information, facts, फिगर्स, ऑल द थिंग्स। और बिग डेटा की जब हम बात करते हैं तो बिग डेटा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड डेली जितना भी डेटा क्रिएट हो रहा है। लाइक देर आर नंबर ऑफ यूजर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स, तो डेली कुछ ना कुछ डेटा क्रिएट होता है, वेदर वो फोटोज की फॉर्म में हो, ऑडियोज की फॉर्म में हो, या फिर किसी भी अदर फॉर्म में हो। तो जो वॉल्यूम होता है डेटा का, इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डेटा, इज कॉल्ड बिग डेटा। बिग डेटा सिर्फ वॉल्यूमिनस नहीं होता, उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं और विजुअलाइजेशंस होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है। देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डेटा कंसिस्टिंग इनसाइड बिग डेटा। फिर देखते हैं हम बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स। बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली हम 5 V's में कवर करते हैं। जब भी हमसे कोई बिग डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है तो हम बोलेंगे देयर आर 5 V's ऑफ बिग डेटा। द फर्स्ट वन इज वॉल्यूम। If the volume of data is enormous and cannot be handled properly with traditional methods, then the data is big data. Talking about velocity, the rate at which data is created every second, every minute is called velocity. Per second और per minute जितना data all over the world create होता है उसको हम कहते हैं velocity of data. Big data के लिए velocity should be very high. लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कितना डेटा क्रिएट हो रहा है वो होगा वेलोसिटी ऑफ डेटा। टॉकिंग अबाउट द वेराइटी ऑफ डेटा, जब बिग डेटा हमारे पास कंसिस्ट होता है या फिर इंसिस्ट करता है तो बिग डेटा की बहुत सारी वेराइटीज होती है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, टेक्सचुअल फॉर्म, इमेजेस, वीडियोस, वेब पेजेस, एंड देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज। तो उन सबको हम क्या कहते हैं? वेराइटी ऑफ बिग डेटा। आफ्टर दैट द फोर्थ वी ऑफ बिग डेटा इज वेरासिटी। वेरासिटी क्या होता है कि वेरासिटी रेफर्स टू ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ डेटा। इट मीन्स जो डेटा हमारे पास है, अवेलेबल है, वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इनकन्सिस्टेंट। कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए, उससे हमें कुछ वैल्यूएबल फैक्ट्स जो हैं वो निकलने चाहिए हमारे पास, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए, तब उस डेटा को जो है हम बिग डेटा कहेंगे। टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा बहुत सारा है हमारे पास, बिग डेटा की अ लॉट ऑफ फाइल्स हमारे पास है। उसको प्रोसेस करने के लिए जो डेटा हमारे पास होगा उस डेटा में कुछ हिडन पैटर्न्स होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, फिगर्स होने चाहिए, जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, बिजनेस को वैल्यूज प्रोवाइड करें। तो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड करते हैं तो वो होता है बिग डेटा की वैल्यूज। 5 V's हमने बिग डेटा के कवर करे, वॉल्यूम, वेराइटी, वेलोसिटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स डेटा को एग्जामिन करने का एक प्रोसेस है जिसके बेसिस पे हम एनालाइजेशन परफॉर्म करते हैं एंड आफ्टर दैट हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट करते हैं उस डेटा से। डेटा एनालिसिस कैन बी परफॉर्म ट्रेडिशनली और with the help of softwares.
Like in Python, we are using pandas, NumPy, and Matplotlib for data analysis. What is इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें वर्ड से ही डिस्क्राइब हो रहा है वो चीज़ें जो इंटरनेट से हैं। इंटरनेट से जो चीज़ें हैं उनका मतलब यही हो गया कि इंटरनेट की हेल्प से जो चीज़ें वर्क कर रही हैं, रन कर रही हैं। लाइक इन आर डे टू डे लाइफ अभी जो ट्रेंड चल रहा है हमारे घरों में, फ्रिज है, टीवी है, तो उन सारी चीज़ों को हम अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर देना जिस नेटवर्क पे हम उन सारे डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली एक पर्टिकुलर डिवाइस से हैंडल कर सके अकॉर्डिंगली विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन बट नॉट इन द फिजिकल मैनर। फिजिकली हमें कोई भी काम करके मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं देना है। विद द हेल्प ऑफ फोन और लाइक यू वी आर यूजिंग एप्स फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस ऑपरेशंस on those things like those objects like fridge, TV, bulb. There are multiple things which we are using in our day to day life. So those things or those network is called internet of things. What is web of things? Web of things is similar to the internet of things, but the major difference in between internet of things and web of things is internet of things में जो भी हम डेटा प्रोसेस करते हैं वो एक सिंगल डिवाइस अपने मोबाइल एप्लीकेशंस पे परफॉर्म करते हैं या फिर उसके लिए हमारे पास लाइक रिमोट एंड अदर थिंग्स होती है। बट फॉर वेब ऑफ थिंग्स जो डेटा हम लोग प्रोसेस करते हैं अराउंड डिफरेंट नोड्स ऑफ नेटवर्क यूजिंग द इंटरनेट, वो हम वेब एप्लीकेशन पे ही कंट्रोल करते हैं। लाइक देयर इज अ सर्टेन वेबसाइट, उस पे ही हम सारे एप्लीकेशंस जो भी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं उनका कंट्रोल सिस्टम अपने कंट्रोल में करेंगे और परफॉर्म करेंगे एक्शंस को एज पर द रिक्वायरमेंट। सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए लाइक फायर सेंसर्स होते हैं। जब भी फायर के चांसेस होते हैं या फिर कहीं फायर लग जाती है तो फायर सेंसर्स वहाँ पे अलर्ट हो जाते हैं और पहले से ही वो नोटिफिकेशंस देने लगते हैं कि हाँ अब फायर लग गई है और देयर इज़ अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी लाइक दैट। तो सेंसर्स का एक मीनिंग यहाँ से जो बनता है फिजिकल इन्वायरमेंट से इनपुट लेने के बाद या फिर चीज़ें मेजर करने के बाद अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस करके वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है विच कैन नॉट बी हेजार्डियस और विच कैन बी प्रिवेंटेड इन एनी वे। सेंसर्स ने फिजिकल इन्वायरमेंट से जो भी डेटा है वो लिया, उसको प्रोसेस किया और अकॉर्डिंगली जो आउटपुट डिसाइड किया गया है जिसकी एल्गोरिदम उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है उसको आगे यूजर तक पास कर दिया। टॉकिंग अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग ट्रेंड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में जिसमें हम कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली इसमें सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे। लाइक आपको कोई सर्विस चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, आप कहीं शॉप पे गए या फिर किसी ऐसे थर्ड पार्टी के पास गए जहाँ से आपको सॉफ्टवेयर बाय हो सकता है या फिर आपने कंपनीज को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया। आपको कोई फ़ोन लेना है या तो आप ऑनलाइन बुक करोगे या आप शॉपकीपर के पास जाओगे, तो ये आप सर्विसेज ही तो बाय कर रहे हैं। आप सर्विसेज बाय कर रहे हैं फ्रॉम द शॉपकीपर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, थर्ड पार्टी पर्सन। बट इन क्लाउड कंप्यूटिंग भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा स्पेस है जिसपे a large number of users are there and they are using the services provided by the cloud itself for the for performing various applications and work. क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब सर्विसेज कितने टाइप्स की प्रोवाइड करता है? देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्विसेज, आस, पास एंड सास। व्हाट इज आस? दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है यूजर्स को जिससे कि वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके अपना फर्दर जो भी काम वो करना चाहते हैं अभी या फिर जो भी एप्लीकेशंस या फिर कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं वो उन प्लेटफॉर्म्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सके। लाइक आज आज का जो एग्जांपल आपके पास होगा, आपके कोई नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं जिन्हें आप ऑन पर्टिकुलरली या फिर खुद अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते,
तो आप क्लाउड के पास जाओगे, क्लाउड से इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस रिक्वेस्ट करोगे और वो आपको प्रोवाइड करा देगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गए, लाइक बहुत सारे बड़े बड़े हार्डवेयर होते हैं। कोई हार्डवेयर है जिसका कॉस्ट मिलियंस में है और आपको उसका यूज करना है, कंपनीज तो वो मिलियन स्पेंड नहीं करेंगी उस हार्डवेयर को बाय करने के लिए। वो क्या करेंगे, वो क्लाउड के पास जाएंगी, क्लाउड से रिक्वेस्ट करेंगी कि हमें आपकी ये सर्विसेज चाहिए, एंड क्लाउड अकॉर्डिंगली उन्हें वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जो भी उनकी पॉलिसीज और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे अकॉर्डिंगली। आफ्टर दैट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, पहले क्लाउड जो प्रोवाइड कर रहा था वो कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड प्रोवाइड करेगा प्लेटफॉर्म्स, मतलब आपको डेटाबेस, लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको डेटाबेस पे वर्क करना है, आप माई एसक्यूएल या फिर कोई और भी डेटाबेस लाइक मोंगो डीबी एंड अदर डेटाबेस जो कि पेड है, सब्सक्रिप्शन हैं, उनका सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे, वो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है आपके लिए। तो आपको ये भी पता है कि आप उन प्लेटफॉर्म्स को खुद डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, या फिर एट अ पॉइंट आप उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, आप क्लाउड के पास जाएंगे, क्लाउड से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड करने के बाद आप उस प्लेटफॉर्म को अकॉर्डिंगली यूज करेंगे अपने प्रोसेस के लिए। तो ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, क्योंकि इसमें आप प्लेटफॉर्म रिक्वेस्ट करते हो अपने वर्क प्रोसेसिंग के लिए। टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स जिन सॉफ्टवेयर्स को आप बाय नहीं कर सकते या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस होती हैं रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज। तो उन सॉफ्टवेयर्स को क्लाउड आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है आपके वर्क एप्लीकेशन के लिए अकॉर्डिंगली। देन आप अपना सॉफ्टवेयर पे जितना भी काम करते हैं उसके बाद क्लाउड को वो सॉफ्टवेयर वापस से रिटेन हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेंगे, गूगल डॉक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो पर्सनल यूज के लिए आप बिल्ड नहीं कर सकते या फिर यूज नहीं कर सकते, तो क्लाउड आपको ये प्रोवाइड करेगा जिसपे आप वर्क करोगे अकॉर्डिंगली। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हम अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग का ही एग्जाम्पल है। ओके, टॉकिंग अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग, व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? कंप्यूटर नेटवर्क जो जियोग्राफिकली बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और वो एक सुपर कंप्यूटर, वर्चुअल सुपर कंप्यूटर क्रिएट कर रहा है, उसे हम कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। ओके, जैसे कि पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एक बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो कंबाइंडली एक बड़ा कंप्यूटर बनाता है जिसे हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर, और वो फंक्शन करता है, उसके नोड्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द मेन कंप्यूटर जिसे हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं उसकी हेल्प से वर्क करता है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में भी हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर होता है वो फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, उसे हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं, और उस वर्चुअल नेटवर्क को हम कहते हैं, वर्चुअल नेटवर्क जो सुपर कंप्यूटर्स का होता है उसे हम कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन्स, ब्लॉकचेन्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और इमर्जिंग ट्रेंड्स है जिसमें हम वेरियस नोड, जो एक नेटवर्क होता है बहुत सारे नोड्स का, अगर किसी पर्टिकुलर नोड पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ब्लॉकचेन इनेबल करता है कि वो ट्रांजैक्शन सारे नोड्स पे इजीली डिप्लॉयड हो, डिप्लॉयड होने के बाद जो ट्रांजैक्शन सारे नोड्स पे रिटन हो, उसकी इंफॉर्मेशन सारे नोड्स के पास प्रोवाइड होनी चाहिए। इफ उसका अपडेशन डिलीशन जो भी हुआ है वो अकॉर्डिंगली सारे नोड्स के पास होना चाहिए। ब्लॉकचेन में ये नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर नोड सारे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहा है और उसका इन्फॉर्मेशन बाकी नोड्स को नहीं है। अगर उसके पास कोई रिक्वेस्ट भी आता है ट्रांजैक्शन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, डेटा एक्सचेंज एनीथिंग, तो उसमें वो क्या करेगा कि सारे नोड्स को पहले वो रिक्वेस्ट करेगा कि वेदर आई विल डू दिस और नॉट। जब सारे नोड से वो सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी उसके बाद वो फर्दर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। तो ये तो था ब्लॉकचेन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हमने जो इस चैप्टर में कवर किया वो इमर्जिंग ट्रेंड्स थे। इमर्जिंग ट्रेंड्स में चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट द थिंग इज यू हैव नोन हाउ टू राइट द थ्योरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने देखा, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, रोबोटिक्स, बिग डेटा इज इम्पॉर्टेंट, और एग्जाम में आपके बिग डेटा के 5 V's
पूछे जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 V's का कैटेगराइजेशन कैसे होता है, हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट, ये आपको एक बार अच्छे से देखना है। आफ्टर दैट इज डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड ब्लॉकचेन। ये टॉपिक्स थे जो आज हमने कवर किए। सो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो सारे डाउट्स आप अपने कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। आपके लिए लाइव क्लास होगी सैटरडे को, जिसके टाइमिंग्स आपको अकॉर्डिंगली अपडेट कर दिए जाएंगे। आफ्टर दैट दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।